हेलो बच्चों, एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है ना सभी को? हेलो, चलो स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी को जिस बात का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के जो एडमिशन फॉर्म थे, जो लंबे समय से नहीं आ रहे थे, और नहीं आने का कारण जो है क्या था वो भी अपने को पता लग गया है, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति ने इस बार बहुत बड़ा बदलाव बेटा इसमें किया है। सिलेबस में फॉर्म, एडमिशन फॉर्म जो है उसके प्रोसेस में बहुत बड़ा जो है बदलाव नवोदय विद्यालय समिति ने करा है। और यही कारण था कि आपके फॉर्म इतने दिनों से नहीं आ रहे थे। अपन बार बार देख रहे थे इधर उधर फॉर्म क्यों नहीं आ रहे, फॉर्म क्यों नहीं आ रहे। तो फाइनली आपके फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन बहुत बड़े बदलाव के साथ आपके फॉर्म आए हैं। तो ध्यान रख लेना, फॉर्म आ गया है आपका। क्लास 6 वाले बच्चों के लिए फॉर्म आ चुका है। फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है ताकि वो भी देख सके, समझ सके कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है। और चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए और भी अपडेट्स जो है, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता सके। तो देखो, फॉर्म कैसे भरना है इसमें बताऊंगा। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की अपन बात कर रहे हैं, और भरने का सही तरीका मैं इसमें बताऊंगा आपको। जरूरी दस्तावेज कौन कौन से वो बताऊंगा। लास्ट डेट आपकी जो है बेटा वो 31 जुलाई आपकी रहने वाली है। 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की रहने वाली है। और स्टेप बाय स्टेप में आपको इसमें समझाऊंगा, पूरी जानकारी आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखना है, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन में इसमें आपको बताने वाला हूं। फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं 2027 के इस नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारे नए बैचेज में फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें भारी डिस्काउंट है। आपको नाम मात्र के शुल्क में मिलेगा 299 रुपए में आपको नवोदय विद्यालय का तैयारी करने का कोर्स मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर आपका 15 जुलाई तक रहने वाला है, ध्यान रख लेना। ये सभी वो बच्चे हैं जो हमारे से पढ़कर नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप भी चाहें तो कर सकते हैं। ये हमारा प्रहार लाइव बैच है नवोदय विद्यालय के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहने वाला है। क्लास 6 के बच्चों के लिए रहने वाला है। 2027 में अभी जो बच्चे एग्जाम देंगे, जिसका फॉर्म भरेगा, उसकी तैयारी के लिए है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगे आपको। 15 जुलाई तक अगर आप इसको लेते हैं तो ये 499 में आपको मिल जाता है, 499 रुपए में। 15 जुलाई से पहले पहले अगर आप इसको परचेज करते हैं तो 499 रुपए में आपको मिल जाता है। ये हमारा नवोदय फाउंडेशन बैच है। जो बच्चे 3rd क्लास में है या 4th में है, अभी से तैयारी करना चाहते हैं, अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं, तो नवोदय फाउंडेशन बैच है। जो 2028 या 29 में एग्जाम देंगे उनके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है। अगर आप इसको परचेज करते हैं तो ये आपको मात्र 299 रुपए में ये मिल जाएगा, जिसमें आपकी शानदार तैयारी कराएंगे, जबरदस्त आपकी तैयारी कराएंगे। और ये ऑफर भी आपका केवल 15 जुलाई तक रहने वाला है, ध्यान रखना। इसके बाद में इसकी प्राइस आपके बढ़ने वाले। 16 सालों से मैं खुद नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा रहा हूँ। मेरी खुद की नवोदय विद्यालय की एक बुक चलती है कंप्लीट, ये इसको आप चाहे मंगवा सकते हैं। हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स से बेटा, आप अगर नोट्स चाहे आप नोट्स मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स है सारे। इसके अलावा अगर आप बुक का सॉल्यूशन में अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो सॉल्यूशन भी बेटा आप मंगवा सकते हैं। जो आप चाहे, जैसा चाहे, आपको कंप्लीट आपकी हेल्प जो है इसके माध्यम से करी जाएगी, हमारे चैनल के माध्यम से। आपको क्या करना होगा, हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करना। देखो बात सुनो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं है। जब आप हमारा कोर्स खरीदते हो तो आपका चार्ज लगता है ना, तब आपके पैसे लगते हैं। बाकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड करने का, इंस्टॉल करने का कोई पैसा नहीं है। आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उसमें बहुत सारे फ्री वीडियो पड़े हुए, उनको देखना। आपको अच्छा लगता है कंटेंट, हमारा पढ़ाने का तरीका, तो आप हमारा कोर्स बाय करना, वरना मत करना। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मन की संतुष्टि कर लो। अच्छा लगता है आपको वीडियो पढ़ाने का तरीका, सारा सब कुछ, तो ये आप परचेज करना, वरना मत करना। क्या करना है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन को, प्ले स्टोर पे जाना, एक्सीलेंट करे क्लासेस टाइप करना, कुछ इस प्रकार से आएगा आपका। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है इसको। इंस्टॉल जब आप करोगे तो स्टोर सेक्शन में जाओगे, बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। जिस भी कोर्स को आप बाय करना चाहते हो उस पर क्लिक करना। जैसे प्रहार लाइव बैच अगर आप बाय करना चाहते हो, इस पर क्लिक करना, इस प्रकार से खुलेगा। इस पर बाय नाउ करना, यहाँ रेट आपको 499 दिखाएगा।
इसकी ओरिजिनल रेट 3,000 रुपये, ध्यान रखना 499 रुपये में मिल जाएगा 15 जुलाई तक आपको। बाय नाउ करना, बाय नाउ करने के बाद आपको वो ऑप्शन मांगेगा, भाई आप कैसे हैं, फोन पे से, गूगल पे से, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप करना चाहते हैं उससे आपका पेमेंट जो है कट जाएगा 499 जो भी है। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर 7737513189 पर आप कॉल या व्हाट्सअप करना, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स को खरीदने से संबंधित या नवोदय विद्यालय से कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना बेटा, ठीक है। और इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि फॉर्म कैसे भरना है, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, आपको सबसे पहले क्या करता है, कंप्लीट स्टार्टिंग से मैं आपको जानकारी बताऊंगा बेटा, स्टार्टिंग से आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से खोलता हूं मैं। आपको क्रोम पे जाना है, क्रोम तो सब जानते हो ना, गूगल क्रोम जानते हो ना, ये गूगल पे जाना, क्रोम पे, इस पे आप लिखना नवोदय विद्यालय समिति। क्या लिखोगे बेटा, नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति लिखना है आपको, नवोदय विद्यालय समिति ये लिखना है। ये लिखने के बाद कुछ प्रकार से आएगा, इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय समिति rcil.gov.in, इस पे आपको क्लिक करना है। जब इस पे बेटा आप क्लिक करोगे तो किस प्रकार से खुलेगा आपके पास, देखो इस पे क्लिक करोगे तो कुछ प्रकार से आपके पास ये आएगा। क्या हुआ, सर्वर बिजी आ रहा है क्या, शायद बिजी चल रही है। देखो फॉर्म आप भर लेना जल्दी, नहीं तो शायद बिजी चलेगी, फॉर्म नहीं भर पाएगा। मतलब 2-4 दिन के अंदर आप फॉर्म भर लेना, बाकी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो ध्यान रखना। शायद नहीं चल रही मेरे हिसाब से यार, नवोदय विद्यालय समिति, ये नवोदय विद्यालय समिति पे जाना है आपको, ये इस पे जाना है। इसके बाद शायद नहीं चल रही यार, कुछ एरर दिखा रहा है बेटा इसमें, शायद अभी चल नहीं पा रही है आपकी, कुछ प्रॉब्लम है। शायद बेटा नहीं चल पा रही है आपकी, साइट अंडर मेंटेनेंस। देखो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है आ चुकी है, बाद में अपन जो है करते हैं। देखो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अभी तो थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे ना। साइड आपकी बिजी आ रही है बेटा, है ना, साइड आपकी बिजी आ रही है, देखो अंडर मेंटेनेंस है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं इसको, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूं। तो देखिए भाई, साइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और साइड जो है आपकी नहीं चल पा रही थी, इसलिए दोबारा से अपन इसमें करते हैं। देखो आपको नवोदय विद्यालय समिति है, ये देगा आपको, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको बेटा यहाँ दिखेगा क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास 6 यूनिवर्सिटी के लिए। इस पे आपको जब क्लिक करोगे तो ये आपको जो है उस पे ले जाएगा, है ना, ये आपका फॉर्म आ जाता है। इसमें सारी डिटेल जो है यहाँ दी गई है, इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है सारी चीजों को, और नहीं पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ क्या क्या है इसमें। मैं पढ़ के बेटा आपको सुना देता हूँ इसमें क्या क्या है। अनिवार्य पात्रता की घोषणा, ये आपको दिया हुआ है, इसको मैं पढ़ के आपको बेटा सभी को बता देता हूँ कि किस प्रकार से जो है आपको क्या क्या चीज इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ अनिवार्य पात्रता की घोषणा दी हुई है। निर्देश कृपया निम्नलिखित पात्रता शर्तों का ध्यानपूर्वक पढ़ें। अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष सत्र में नवोदय विद्यालय सम्मिलित ना हुआ हो, मतलब पहले नवोदय का एग्जाम नहीं दिया हो, ध्यान रख लेना, अगर दिया हो तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। अभ्यर्थी कक्षा 4 से प्रोन्नत होकर 31 जुलाई 2026 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में विधिवत रूप से प्रवेश हुआ हो। देखो क्लास 5 में जो आपका एडमिशन है 5th क्लास में बेटा, वो आपका 31 जुलाई से पहले होना चाहिए। अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर सकता है और कक्षा 5 की पढ़ाई या तो उसी जिले में या फिर 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इस बार ये नई चीज जो है जोड़ी है, इसमें क्या है कि जो अभ्यर्थी है आपका, जो एडमिशन फॉर्म भरने वाला बच्चा है, वो अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर सकता है। जिस जिले में वो रहता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उसी के लिए आवेदन कर सकता है। और कक्षा 5 की जो पढ़ाई है, 5th क्लास की जो स्टडी है, उसी जिले में या फिर 10 किलोमीटर दूरी
या तो उसी जिले में होना चाहिए, फिर 10 किलोमीटर दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में स्थित मान्यता प्राप्त कर रहा हो। मतलब इसमें एक चीज नई जोड़ी है कि आप जिस जिले में रहते हो उसी नवोदय के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप जिस जिले में रहते हैं उसके 10 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई नवोदय विद्यालय है तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको यहाँ दी हुई है। और इधर अगर आप देखेंगे तो लास्ट डेट मैंने बताई दी 31 जुलाई है, और एडमिट रिकॉर्ड है तो छोड़ो, एग्जाम डेट आपकी 28/11/2026 है, मतलब कि नवंबर है आपकी, ठीक है ना। इसके बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं तो अभ्यर्थी एक भारतीय नागरिक हो, कैंडिडेट जो है भारत का नागरिक हो, माता पिता अभ्यर्थी ने JNVST 2027 अधिकारित विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया हो, जो प्रोस्पेक्टस है बेटा उसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया हो। मेरे पास अभ्यर्थी का एक वैध आधार नंबर है अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया माता पिता का वैध निवास प्रमाण पत्र है, मतलब कि आपके पास ऑथेंटिक निवास प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए। और ये चीज देखो, यदि अभ्यर्थी अभिभावक पुष्टि और घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा कैंडिडेट द्वारा ऊपर दी गई सभी पात्रताओं को पूरा करते हैं तो नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करें। देखो सबसे पहले आपको प्लीज सेलेक्ट करना है, तो इसमें क्या लिखना है, मतलब इसमें यदि अभ्यर्थी या अभिभावक पुष्टि करता है तो आपको एस करना होगा इसमें, ठीक है ना। एस करने के बाद ही आप भर पाओगे कि आपके पास आधार नंबर है, यहाँ आपको आधार नंबर डालना है, कोई सा भी जो आधार नंबर कि आपके पास आधार नंबर है, यस करना है। एस करने के बाद आपको यहाँ आधार नंबर डालना है, ठीक है बेटा। यहाँ आपको आधार नंबर डालना है 12 अंकों का, कोई सा भी जो है आपका 2 3 4 5 2 इस प्रकार से डालना है आपको, ठीक है ना। 12 नंबर होगा, कितने होंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, ये 12 नंबर हो गए, ठीक है ना। ये करने के बाद आपको ये यहाँ दिया हुआ है सबमिट, जब आप इसको करोगे तो ये बता रहा है यू हैव एंटर्ड इनवैलिड आधार, इनवैलिड आधार बता रहा है ना। मतलब कि आधार जो अपन ने डाला है वो गलत डाला है, अपन ने तो ऐसे ही डाला था चाहे जो है ना। तो इस प्रकार आपको डालना है और फिर उसमें जो भी डिटेल वो देगा आपको उसको आपको फीड कर देना है, ठीक है बेटा। उसको आपको फीड, जैसे मैं कोई सा भी आधार नंबर यहाँ डाल देता हूं, यस यस तेरा आधार नंबर बता दो, पर आधार नंबर वो डालेंगे तो फिर लेगा ही नहीं यार वो, तो 5th क्लास का आधार नंबर डालना पड़ेगा इसमें। तो आधार नंबर आपको कोई सा भी एक आधार नंबर डालना पड़ेगा, किसका डाले यार, कोई सा भी आधार नंबर डालना है पर वो ऑथेंटिक बता दो। इस आधार नंबर, यस आधार नंबर बता फटाफट से। तो देखिए एक आधार नंबर है, मैं डालता हूं, अगर ये लेता है तो इसमें डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा सा चक्कर पड़ सकता है, 77, फिर इसके बाद 48 है, 84 है, 74 है आपका, 87 है और 81 है। ये आधार नंबर अपन ने डाला, इसको सबमिट अपन करते हैं तो ये क्या दिखा रहा है, सही टाइम आउट हो गया इसका, दोबारा से डालते हैं, इसको अपन एस करते हैं, ये एस करते हैं, इसके बाद इसको अपन एस करते हैं। आधार नंबर तो सही है लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया के चक्कर में चक्कर पड़ सकता है ना। इसमें है 774884748781, सबमिट अपन करते हैं। ये आधार नंबर इसने ले लिया, देखो अब ये क्या दिखा रहा है, A 6 digit OTP has been sent to your mobile number for register with your आधार कार्ड। OTP जाएगा, वो OTP आपको इसमें बताना है, OTP जाएगा, वो OTP आपको इसमें बताना है। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, वो OTP अपने को बताना है। तो इस पे OTP में मैं आपको बताता हूँ, ये OTP आपका रहेगा ये OTP जब आप डालोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू ओवर एज, मतलब कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसकी वो किसी बड़े बच्चे की, इसलिए इसमें नहीं ले पा रहा है। तो ये सारी सब कुछ चीजें हैं, आपको कोई सा आधार नंबर डालना है और फिर इसमें आप
ये देखो, अभ्यर्थियों केवल एक बार जीवन में आवेदन करने के पंजीकरण के डेटा सत्यापन देना, यदि पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्षों में आवेदन किया है तो उपस्थित हुआ है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो आपके पास ऑथेंटिक आधार नंबर होना चाहिए, उसके बाद ही ये आपको फॉर्म भरने की अनुमति देगा। ठीक है, तो किस प्रकार से भर सकते हैं इसमें सारी चीज मैंने आपको बता दी। इस प्रकार से आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। आधार नंबर जो है बिल्कुल वैलिड आधार नंबर इसमें होना चाहिए, उसके बाद ही जो है आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताएगा आपको, 3rd क्लास की 4th क्लास की सारी चीजें आपको इसमें देनी होगी। ठीक है बेटा, तो सारी चीजें कंप्लीट मैंने आपको बता दी हैं और आई होप आप सभी को सारी जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो जो चीजें वो मांगेगा वो सारी चीजें आपको इसमें भरनी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। और आप हमारे कोर्सेज अगर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।